हेलो मेरे क्लास 10th के भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है धर्मराज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लेट्स क्रैक बीएसईबी पे। तो पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक देखने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। इस वीडियो के बाद आपके 5 से 7 नंबर फिजिक्स के क्वेश्चन में भी 5 से 7 नंबर आपके फिक्स हो जाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, आपको इनको नोट डाउन करते चलना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले कुछ एसआई मात्रक को, जो कि एसआई मात्रक 2-3 नंबर के आपके हर बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। कुछ एसआई मात्रक हम लोगों को याद रखना है, ये हम लोग पूरे फिजिक्स से एसआई मात्रक लेकर आए हैं। देखिए आपको क्या क्या एसआई मात्रक याद रखना है। सबसे पहले आपको विद्युत धारा का एसआई मात्रक याद रखना है, क्या होता है, एम्पियर होता है, इसको ऐसे दर्शाते हैं हम लोग। दूसरा आपको आवेश का एसआई मात्रक याद रखना है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है, और इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। फिर आपको याद रखना है विद्युत विभव या विभवांतर का, यानी पोटेंशियल का एसआई मात्रक, विद्युत या विभवांतर का, विभव या विभवांतर का, इसका क्या होता है, इसका होता है वोल्ट, ठीक है, इसको हम लोग किसे दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं। इसके अलावा आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक याद रख लेना है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और इसको हम लोग ओम लिखते हैं। उसके अलावा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है हमारा ओम मीटर, याद रखेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हमारा ओम मीटर हो जाता है, इसको हम लोग ओम मीटर लिखते हैं। फिर विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, वाट हो जाता है, इसको हम लोग डब्ल्यू से लिखते हैं। और कार्य का या कार्य का ऊर्जा का, कार्य या फिर ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है जूल, इसको हम लोग जे से लिखते हैं। और लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हमारा डायोप्टर होता है, और इसको हम लोग डी से लिखते हैं। अब अगर आप लोग ये पूरा याद रख लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर इसको आप पूरा याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 2-3 नंबर के सवाल बनने वाले हैं। अब आगे चलते हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले आपको याद रख लेना है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, इन दोनों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है, 1/v 1/u 1/f, बस यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा, यहाँ आपको माइनस मिलेगा, ठीक है, बस सिंपल सा अंतर है, आपको दर्पण सूत्र में प्लस मिलेगा और लेंस सूत्र में आपको माइनस मिलेगा। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f ये हमारा हो जाता है दर्पण सूत्र, और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा लेंस सूत्र हो जाता है। इसको आपको याद रख लेना है। इन दोनों सवालों में से एक सवाल हर बार एग्जाम में आ ही जाता है, तो इन दोनों को आपको याद रख लेना है। आपका यहाँ से 1 नंबर इधर से कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको याद रखना है आवर्धन का आवर्धन का फॉर्मूला। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो m इक्वल टू माइनस v/u, ये किसके लिए होता है, दर्पण के लिए। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे दर्पण में माइनस लगा होता है और लेंस में प्लस लगा होता है, दर्पण में माइनस हो जाता है और लेंस में बिना माइनस का होता है। तो हमारा दर्पण सूत्र क्या हो जाता है, m इक्वल टू, दर्पण का आवर्धन क्या हो जाता है, तो m इक्वल टू माइनस v/u, और लेंस का आवर्धन क्या हो जाता है, m इक्वल टू v/u, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। इसके अलावा लेंस की क्षमता का आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो P इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f, ठीक है, याद रखेंगे 1/f, यहाँ पर हमारा फोकस हो जाता है, ठीक है। तो इतना अगर याद रख लेते हैं तो ये यहां से भी आपके 2 फॉर्मूले एग्जाम में आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का संयोजन कैसे होता है। तो प्रतिरोध का संयोजन 2 तरीके से होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। प्रतिरोध को 2 तरीके से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। जब प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हम लोग उसको सीधे जोड़ देते हैं, ठीक है, और जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसको लोग 1/r करके हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए अगर हम लोग 2 प्रतिरोध 30 ओम और 20 ओम को जोड़े किसमें, श्रेणी क्रम में, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो हम इसको सीधे जोड़ सकते हैं कि 30 ओम प्लस 20 ओम ये हमारा हो जाएगा 50 ओम, ठीक है। लेकिन यही 30 ओम और 20 ओम आपको अगर बोल दे समांतर क्रम में जोड़िए तो वो हमारा वैसे नहीं होता, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/r1 यानी कि 1/30 ओम प्लस 1/20 ओम, इसका हम लोग लघुत्तम करते तो हमारा आ जाता है 60, यहां से हमारा हो जाएगा 2 और ये 3 यानी कि 5/60 यानी कि 1/12, तो ये हो जाता है हमारा। जब समांतर क्रम में जुड़ता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/12, लेकिन जब श्रेणी क्रम में जुटेगा तो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट जुड़ के 50। तो समझ में आ गया, तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आपको कुछ याद रख लेने कुछ मान, जो मान हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो प्रकाश की चाल क्या होती है, तो याद रखेंगे प्रकाश की चाल क्या होती है,
3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। और कहां ये चाल होती है, निर्वात में। या फिर याद रखेंगे 3 लाख किलोमीटर, क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। और आपसे पूछा जाएगा वैसे ये 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा आपको याद रख लेना है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम, कितने चार्ज होते हैं, 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम हो जाता है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि किसी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, यानी किसी चीज को न्यूनतम कितनी दूरी से हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। याद रखिए 25 सेंटीमीटर होता है। आपके ऑप्शन में 25 मीटर 25 सेंटीमीटर दोनों ही रहेगा, तो याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। अगर इतना आप लोग याद रख लेते हैं, ये जो भी चीजें आपको दी गई है, ये जो भी चीजें आपको दी गई है, ये सभी को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। और नोट करके आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां आपको सामने चिपका लेना है। यहां से आपके सवाल 8 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आप में से कोई ना कोई 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये प्रतिरोध को याद रखना है, ये आपके फॉर्मूला में न्यूमेरिकल के रूप में आएगा, यानी सवाल बनाने के लिए कि 20 ओम और 25 ओम को जोड़िए, इस तरीके से यहां से भी एक सवाल आपका आएगा। इसके अलावा आपको ये याद रख लेना है, ये मान में से आपके कोई भी 2 मान आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके 8 से 10 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। और इसके अलावा आपके लिए हम एक सवाल लेकर छोड़कर जाते हैं। सवाल है कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये सारी चीजें आप करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। अगर आप और भी इस तरीके की वीडियो चाहते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक चाहते हैं जहां से आपके एग्जाम में जरूर नंबर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेट्स स्टडी, लेट्स ग्रो, लेट्स क्रैक BSc।